नमस्कार दोस्तों, अल्फाजाडा AYDS में आपका स्वागत है। आज तेनालीराम की कहानियों में अगली कहानी का नाम है बुज़दिल पुरोहित। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, मनुष्यों में सबसे ज़्यादा मूर्ख तथा डरपोक और सबसे ज़्यादा चतुर कौन है? तेनालीराम ने एक दृष्टि पुरोहित पर डाली, फिर चटकारा सा लेकर बोले, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक डरपोक व कुछ मूर्ख तथा वैश्य व्यापारी सबसे अधिक चतुर होते हैं। क्या कहते हो तेनालीराम? ब्राह्मण तो विद्वान होते हैं, कोई व्यापारी वैश्य भला ब्राह्मण का क्या मुकाबला कर सकता है? महाराज, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। यह बात मैं कल दरबार में सिद्ध करूँगा महाराज। दूसरे दिन दरबार लगा। तेनालीराम ने सबसे पहले राजपुरोहित को अपने करीब बुलाया। पुरोहित जी, महाराज ने मुझे एक काम सौंपा है जिसे पूरा करने की मुझे पूरी आज़ादी है। इस मामले में मैं चाहूँ तो सज़ा भी दे सकता हूँ और उपहार भी। क्यों महाराज? हाँ, एक कार्य पूर्ण करने के लिए हमने तेनालीराम को विशेषाधिकार दिए हैं, महाराज ने कहा। सभी दरबारी चकित थे कि महाराज ने तेनालीराम को ऐसा कौन सा कार्य सौंप दिया, और फिर यह बात तेनालीराम राजगुरु को क्यों बता रहा है। जरूर कोई गड़बड़ है। राजपुरोहित मन ही मन घबरा रहे थे। बेहक बकाकर बोले, यह सब तो ठीक है तेनालीराम, किंतु यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? घबराए नहीं राजगुरु, दरअसल महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुँह मांगा धन दिया जाएगा। राजपुरोहित जड़ होकर रह गए। वे महाराज को कैसी सनक सवार हो गई, भला चोटी भी लेने की चीज़ है? वह हकबकाए से सवालिया नज़रों से महाराज की ओर देखने लगे। महाराज बिल्कुल शांत थे। सोच क्या रहे हैं राजगुरु? क्या आप महाराज को अपनी चोटी देने से मना कर रहे हैं? नहीं नहीं तेनालीराम जी, राजपुरोहित घिघियाए। महाराज का आदेश सिर माथे पर, मगर यह चोटी तो मेरी विद्वता की निशानी है, मेरा सम्मान है। ओह, तो आज आपका सम्मान महाराज की इच्छा से भी सर्वोपरि है, तेनालीराम ने व्यंग करते हुए कहा। आप जीवन भर महाराज का नमक खाते रहे और आज एक मामूली चोटी के लिए इतने नखरे दिखा रहे हैं। जानते हैं, जिस सिर पर चोटी है महाराज उसे धड़ से अलग करने का हुक्म भी दे सकते हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे महाराज न्यायशील और रहमदिल हैं। कांप कर रह गए राजपुरोहित। वह समझ गए कि इस बार तेनालीराम ने ऐसी चाल चली है कि बिना चोटी गंवाए जान बचाना मुश्किल है। 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी, राजपुरोहित ने मरी आवाज़ में कहा। तुरंत राजपुरोहित को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी गई और नाई को बुलवाकर उसकी चोटी कटवा ली गई। अब तेनालीराम ने नगर में चोटीवाला के नाम से प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। क्या हुक्म है महाराज? तेनालीराम ने कहा। सुनो चोटीवाला, किसी आवश्यक काम के लिए महाराज को तुम्हारी चोटी चाहिए। अरे हुजूर तेनालीराम जी, सब कुछ तो महाराज का ही है, जब चाहे ले लें, मगर महाराज सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तुम्हें तुम्हारी चोटी की मुँह मांगी कीमत दी जाएगी। है वो तो सब महाराज की न्यायशीलता है, लेकिन व्यापार ने खींचे नपोरी। लेकिन क्या? बात यह है सरकार की इस चोटी के दम पर ही मेरा गुजारा होता है। जब बेटी की शादी की तो इस चोटी की लाज रखने के लिए ही 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। पिछले साल जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ तो भी 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ। इसी चोटी के कारण बाजार से जब चाहूँ 10-20 हज़ार का उधार उठा लेता हूँ। तुम यह बताना चाहते हो कि तुम्हारी चोटी की कीमत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं? अब मैं क्या कहूँ महाराज? ठीक है, तुम्हें यह कीमत चुकाई जाती है। तुरंत चोटी वाला को 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई। अब वह चोटी मुंडवाने बैठ गया
और फिर नाई ने जैसे ही उसकी चोटी पर हाथ रखा वैसे ही चोटी वाला कड़क कर बोला, अरे धूर्त नाई, अदब से काम ले, जानता नहीं अब यह महाराज की चोटी है। क्या कहा? उसकी बात सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे। मक्कार, हमारा अपमान करता है, इसे तुरंत राजदरबार से धक्के देकर निकाल दिया जाए। व्यापारी ने अपनी 25,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली संभाली और वहां से भाग निकला। तेनालीराम ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अब तो महाराज समझ गए होंगे कि कौन मूर्ख है और कौन चतुर। राजपुरोहित ने 5 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी चोटी मुंडवा ली और वह बनिया 25,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी को भी बचा लिया। तुमने ठीक ही कहा था तेनालीराम, बड़े पुत्र वास्तव में तेज बुद्धि के होते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।